बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि मियाँ नवाज शरीफ इतना पारा हो गया कि अब मियाँ नवाज शरीफ ने गारंटीज मांग ली हैं। किससे मांगी हैं और कहाँ की मांगी हैं? लोकल काम पाए नो मननो तैयारी कोई नहीं। ये चीज़ें क्या है, इसके ऊपर मैं आपसे तफसील से बात करूंगा, मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो कुछ लोग कुछ दो की एक बाकायदा तजारत बनी। ये अच्छा, ये तजारत का जो लफ्ज़ है ना, इसको आप ज़रा मनफी मानों में मत लें। वैसे तो साढ़े तो सारा कुछ मनफी हो रहा है, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश ये है कि दुनिया एक्चुअली है ही तजारत का नाम। कुछ लोग कुछ दो चलता है। सच्चा प्यार, पक्की मुहब्बत और कचूर किस्म का इश्क जो है ना, सिर्फ माँ बाप का ही होंगे। बाकी जो ना सारियाँ क्या कहते हैं वेले दे सौदे होंगे ने। किसी वक्त आपको कोई जो है वो आप किसी की ज़रूरत होती है और किसी वक्त कोई आपकी ज़रूरत होता है, तो उस हिसाब से चीज़ों का लेन देन होता है। इसी को दुनिया में तजारत कहते हैं। लेकिन बहरहाल मैं आपसे गुजारिश करूँ कि सियासत बहरहाल एक पाकिस्तान में तजारत है। यानी इसका एक मिसाल जो है वो खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने दी है। कैपिटल टॉक में उन्होंने ये इंकशाफ किया। वैसे इंकशाफ तो आपस की बात है उनके लिए होगा जो इस पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो सीन है उससे बाहर होंगे, जिन्होंने नहीं पता होगा कि पाकिस्तान सियासत किमें होती है। दुनिया में असूल होते हैं ना, इतने असूल एक ही पाए ना कि मैनू की फायदा हो रहा है, मेरी गल कर, बाहर की बातें ना करें। हम प्रेस क्लब की सियासत किया करते थे, अब तो खैर 3-4 साल हो गए मैं उससे आउट हो गया हूँ। गमे रोज़गार नहीं पाए ना, घरोल मारे फड़ गए कि फिर मैं ज़रा सियासत से बाहर हो गया था और मैं बाहर ही रहूँगा। मैं अब मेरी तौबा भाई, मैं सहाफ़ियों की सियासत में दोबारा इन नहीं होऊंगा। लेकिन जब वो किया करते थे उस वक्त हमारे एक दोस्त जो बड़े मरूफ हैं और बड़े मशहूर हैं, अब वो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो उनके साथ जब भी मेरी बात होती थी कि यार ए कम करना है, तो आगे से कहते थे मेरे लिए इस पूरी प्लेट इसकी है, वो गल कर। ये जो तू बता रहा है कि फलाना आ जाएगा तो इंज हो जाएगा, तो असूल है, तो कानून है, तो जमहूरीत है, तो आइन है, तो जनाब रवायत ने और पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, खवातीन को आगे लाना चाहिए। ये सारी गल्लां ठीक ने, ज़बरदस्त, बहुत सोहनी तकरीर करना है, पर हूँ ए दस ये सारे काम में मेरा फायदा की है। और मैं हमेशा उनसे फिर आखिर में मेरी कभी नहीं बनी उनसे, मैं हमेशा आखिर में उनके साथ लड़ पड़ता था कि यार तू की बड़ी ज़ात तो बाहर निकलेगा। लेकिन वो प्रैक्टिकल आदमी, वो प्रैग्मेटिक अप्रोच का आदमी था जो दुनिया के अंदर चलती है, और मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उसकी अप्रोच दुरुस्त थी, मैं गलत था। यानी ये मैंने छोटे से लेवल से आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, और अब मैं आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े लेवल नेशनल सीन के ऊपर लेके जा रहा हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जिसका लीडर 3 बार का वज़ीर आज़म था और जिसका जो है अपना बचपन का यारेगार, फर्स्ट ईयर से यारेगार ख्वाजा आसिफ, वो ये बता रहा है कि जनाब हमें ऑफर हुई, उन्होंने कहा जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दें और जून में पंजाब की हुकूमत ले लें और फिर दिसंबर तक वफाक की हुकूमत भी ले लें, आर्डर लाओ, दसो। तो कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं बाबू जी, हम फैसला कर लेते हैं कि जनरल बाजवा को हमने एक्सटेंशन देनी है, लेकिन उसके बदले में लेना कुछ नहीं है। इन्होंने जड़ा इतने हुणले आके अपने लोग घुग्गू घोड़ा बहाया है, यानी जो अपनी तरफ से इन्होंने एक बहुत बड़ी आइटम जिसको ये पत्थर था और उसको उन्होंने इक़्तिदार के मंदिर में भगवान बना के बैठाया, ये हुण मज़े तब्दीली दे घिड़न जरा, हमने इनसे कुछ नहीं लेना। और फिर मियाँ नवाज शरीफ ने बकौल ख्वाजा आसिफ के कुछ नहीं लिया। और वैसे मैं तो आपस की बात समझता हूँ कि बहुत कुछ लिया, लेकिन बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना, वो कहते जी हमें पंजाब को मिलती थी हमने नहीं ली, हमें फेडरल गवर्नमेंट मिलती थी हमने नहीं ली। और भाई तुसी पंजाब तो चलो अपने बेवकूफ़ी ना गवाया। यानी बेवकूफ़ी मैं क्यों कह रहा हूँ, बेवकूफ़ी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप हमजा शहबाज को, अगरचे ये बात ज़हन रखिएगा कि हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मेरी ज़ात के हवाले से मैं गौहर बट की बात करूँ, मुझे बहुत पसंद है वो बंदा, हम्बल आदमी, डाउन टू अर्थ आदमी, लोगों का दुख दर्द समझने वाला आदमी। चंद दिन का इक़्तिदार मिला, चंद दिनों में बिजली फ्री, जनाब दवाइयाँ फ्री, ये सारे काम उन्हें चंद दिनों में कर दिए थे। तो मुझे वो शख्स पसंद है,
लेकिन पोलिटिकली इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन कि उत्ते अब्बा वजीर आजम होवे ते थले पुत्र जड़ा वजीर आला होवे, इट वाज रॉन्ग डिसीजन। तो आपने अपनी बेवकूफ़ी से ख्वाजा साहब, आपकी पार्टी ने पंजाब हुकूमत गंवा ली। अगर हमजा की जगह के ऊपर मलक अहमद होता, कोई APC, मैं कहता हूं अगर कोई सियाने लोग होंगे तो आप कहते पीपल्स पार्टी वाले ले आओ अपना CM, वो 8-7-8 के बंदे सन, तुहाडा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते सन। आप पीछे बैठ के जिवें दिल करता जनाब उत्ते वांगा मोड़ते रहंदे, वो घोड़ा तुहाडे हिसाब नाल नसना सी, अच्छा होना था बुरा होना था उहदे गले पैना सी, तुहाडे लोगों ने मजे लुटने, लोशे लुटते बैठ के। ठीक है, जो पंजाब के अंदर तरीके इंसाफ की पूरी पिद्दी लगी होंगी और प्रेज लई जो है वो जनाब कन्नों हथ ला के तुहाडे थले बैठा होंदा, लेकिन आपने ये डिसीजन लिया कि ओहो सवाल ही पैदा नहीं होंदा, ये खानदान से बाहर नहीं निकलना। देखिए ये बहुत बड़ा इशू है और इसका जवाब ना पीपल्स पार्टी के पास है ना मुस्लिम लीग नून के पास है। पीपल्स पार्टी वाले तो फिर हौसला करते हैं कि जो है अपना प्राइम मिनिस्टर वो अपने से बाहर बना देते हैं। 2 दफ़ा बनाया ना, ये गिलानी साहब को बनाया, उसके बाद उन्होंने बना दिया राजा साहब को बना दिया। सिंध में CM बनाया, नवाज जरदारी साहब की बहन नहीं बनी CM, अगर से लोग कहते हैं पिछों बह के वही बागा खिंचती रही, लेकिन बाल CM कोई और बना। मैं एक्चुअली कहना ये चाह रहा हूँ हुजूर कि हौसला करो। अब लोग जो हैं वो सवाल करते हैं कि पाए ने 5 प्यारे जेडे घर दे जीने ना तो बाहर भी दुनिया है, बाकियों ने बड़े यहाँ पर कुर्बानियाँ दी हुई हैं, उन्होंने बारे भी गौर कर लो। मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि लोग ये ना समझें कि मैं कभी कोई पार्टी पूतांदा फिरना, मगर मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि यार अपने घर से बाहर निकले। ख्वाजा जो साद रफ़ीक है, अगरचे मैं उनसे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रखता हूँ बहुत सारे मामलों पर, हालांकि वो बहुत अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हैं, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का वो जुमला जो है ना उसमें बहुत कुछ है। जब उन्होंने आसमा शिराजी के प्रोग्राम में ही कहा कि बहन मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है, सवाल ये था कि आप अपोजिशन लीडर क्यों नहीं बन सकते पंजाब असम्बली में, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास इस बात का जवाब नहीं, और उसकी आंखों के अंदर सारी दास्तान थी पाए। तो ये नहीं होना चाहिए, बाहर निकले, अपने से बाहर सोचे। दुनिया बड़ी बड़ी भाजी और लोग आपको इज्जत देते हैं, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपसे मुराद मियाँ नवाज शरीफ, लोग मियाँ नवाज शरीफ का चेहरा देख के खुश होते नहीं यार। मैं बिल्कुल आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि सही मियाँ का चेहरा वेखने सानू खुशी होंगी, प्यार करते हैं ना लोग। तो भाजी बाहर निकलो, ताड़ी मेहरबानी, दूजे की भी गल सुन, दूजे भी कहने दे, अब चीज़ों को थोड़ा सा खोल दे। मैं ज़्यादा बात करके उसके ऊपर, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जनाब हमें मिलती थी हमने नहीं ली, फेडरल गवर्नमेंट मिलती थी नहीं ली, पाए तुम दोवें लेती। ऐसे ना करें। अगर बिल्कुल मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, अगर जनरल बाजवा साहब उस वक्त अपना हाथ उठा लेते और दोबारा इमरान खान के पलड़े में अपना हाथ रख देते जिस तरह पहले था, सर कोई माई का लाल इमरान खान को तरीके अदम एतमाद के जरिए बाहर नहीं निकाल सकता था। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रात को जो है वो दफ्तर यानी सुप्रीम कोर्ट नहीं खोलते, सवाल ही पैदा नहीं होता था कि जस्टिस उमर अता बंदयाल अतवार वाले दिन बैठ के घर बैठ के टीवी वेखिए तो दौड़ ला के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और आज खुद नोटिस ले ले। हो ही नहीं सकता था ये, सिर्फ इसलिए हुआ कि जनरल बाजवा ने हाथ उठा लिया हुआ था कि आप ही भूल के वेख लो। अगर ऐसा ना होता कभी नहीं इमरान खान की गवर्नमेंट जानी थी। ये एक रियलिटी है। ख्वाजा साहब जो बात कर रहे हैं वो आधी बात कर रहे, वो पूरी बात नहीं कर रहे। पूरी बात करें ख्वाजा साहब। अब लोगों को घुमण गेड़ियां देनियां छड़ दो, बच्चे वड्डे हो गए ने पायन पर निकले बालां दे, उडारी मारना भी जान देना। इस तरह ना करें, मेहरबानी करें, पूरा सच बोलें। आपने कौन से पैसे खाए हुए, तुसी केड़ा गोतों को फायदे चुके हैं, या नवाज शरीफ ने केड़ा फायदा चुका? एक फायदा है यानी सियासत में से 11 साल मियाँ नवाज शरीफ जिलावत नहीं कटी है, फायदे वाली गल है कोई? आप लंदन बैठा है धी इत्थे कह दे, यानी ये कोई फायदे की गल्लां ने? भतीजा भी अंदर, भरा भी अंदर।
तो आप इस पे पूरी बात करते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल अभी जो हालात है ना, अभी भी मैं आपसे अर्ज करूं कि अब देखिए ना, वेला होता है, मियां नवाज शरीफ इतना पारा हो गया है। मैं आपको बिल्कुल, बहुत सारी बातें जो नहीं भी बताऊंगा मैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताने लगा हूं कि मियां नवाज शरीफ अब गारंटी मांग रहा है। भाई इस बात की गारंटी नहीं मांग रहा कि मैं वापस आवांगा तो मैंने कुछ कहोगे नहीं, ना 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 सर, वो इस बात की गारंटी मांग रहा है कि जो मेरी डिमांड ने पूरियां तुसी करोगे, कोई एक डिमांड भी इधर से उधर नहीं होने दूंगा। और स्टैब्लिशमेंट गारंटी देने पर मजबूर है। ये लोग कह रहे ना कि मियां का काम खराब हो गया, बयान दे के मुकर गया, वो इन्होंने कहीं जान दे। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि सजना है महफल असा तेरे लिए सजाई है। सर जी, ये सब कुछ मियां नवाज शरीफ की वापसी का बंदोबस्त हो रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि मियां जब आएगा तो पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन मियां नवाज शरीफ जो है ना, वो सिर्फ हुकूमत में आने के लिए वापस नहीं आ रहा। वो 3 दफ़ा इक़्तिदार के मज़े हूट के वेख चुके हैं। उसको पता है कि जो है अपना इक़्तिदार की कुर्सी उत्ते बह घूमन का कितना स्वाद होंगे। वो 3 बारी कर बैठा है काम, पहली बारी थोड़ी किया। छोटा भरा उन्हें बनाता वज़ीर आज़म। सर, एक घर च 2 भरा वज़ीर आज़म, माजी में तो मैं किसी के पास ऐसा यानी ये इम्तियाज़ नहीं रहा ना, ये तो एक बाकायदा डिफरेंट गल है। भतीजा वज़ीर आला नहीं रहा ना। अगली गल दसा हूँ जो होने जा रही, मरियम नवाज शरीफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। सर, नहीं तो सीएम पंजाब। तो एक घर के अंदर बाप, भाई, चाचा ते फिर आप, यानी मरीम के एतबार से बात करें सारे हुक्मरान। मैं इस इक्वेशन के मतलब मैंने आपस की बात है, मरीम नवाज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने, प्राइम मिनिस्टर बनने, सीएम बन जाए, मैं दोखी नहीं होने वाला। मैनू इस गल की खुशी है कि चले कोई खतून आएगी आगे, कोई एक जो है वो बड़ी जिस वक्त बात करती है सेंसिबल बात करती हैं, कोई खतून जो है आगे आएगी। बेनज़ीर के बाद एक चांस किसी को मिलेगा, मैं इस बात के हक में हूँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि सारा कुछ घर ही वंड लो यार, ताड़ी मेहरबानी प्लीज़। ये बहुत गलत फैसला होगा, पॉलिटिकली बड़ा गलत होगा, ये मैसेजेस बड़े गलत होंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ इस वक्त इतना पारा है, इतना जो है वो क्या कहते हैं, उनकी बात में वज़न है, और इतना ज़्यादा मतलब है कि उनकी बात को टाला नहीं जा पा रहा इस्टेब्लिशमेंट से कि सर वो कह रहे गारंटियाँ करो, जो जो मेरे साथ वादा किया गया है वो सारे का सारा आप पूरा करेंगे। और गारंटी कैसे करनी है सर? गारंटी सऊदी अरब, सऊदी शाही खानदान के सामने बैठकर हमारे साथ वादा करें, उत्ते गारंटी करो। और अगली बात यह है कि ये होने जा रहा है, मेरे ज़राए कह रहे हैं, इतना पारा हो गया है। वो कैदी जिसको 2 दफा हार्ट अटैक हुआ, जेल अथॉरिटीज उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गई, जो तरले डालता रहा मेरी बीवी से मेरी बात करवा दे, जेल के सुप्रीडेंट ने बात नहीं करवाई, जिसके सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया गया, वो इतना बेबस था, कुछ नहीं कर सका। आज वो इतना वजनी है, इतना पारा है कि जनाब पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी बातों के आगे अपनी अना को थल्ले लम्बा पान टुर पई। ज़राए मेरे ये दावा कर रहे हैं, अगर वो वक्त नहीं रहा जब मियाँ साहब बहुत ज़्यादा मजबूर और बेबस थे, तो ये वक्त भी नहीं रहना कि मियाँ साहब जो हैं वो बहुत भारे रहेंगे सारी ज़िंदगी। ऐसा भी नहीं होना। ये वक्त का चक्का है, ये चलता है, ठीक है। जो हिस्सा नीचे है उसने ऊपर आना होता है, निशानी है समझने वालों के लिए। बहरहाल अभी तो जो खबर है वो यही है कि मियाँ साहब ने गारंटीज़ मांग ली हैं और वो गारंटीज़ देने जा रहे हैं।
अनकरीब इसके हवाले से आपको बहुत सारी थावां तो और भी खबर ला बजेगी। जो मेरे पास मुखबरी है वो मैंने आपको पहुँचा दी है। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।